जय श्री कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। कल जो हमने कथा सुनी थी उसमें विष्णु जी का सिर धड़ से अलग हो गया। अब यह कथा हमें बताती है कि स्त्री क्रोधवश जो भी कहती है वो अवश्य ही सत्य होता है। किस प्रकार से, आइए जानते हैं कि जगत के समस्त कार्यों को संपादित करने में प्रमुख भूमिका वाले अतिशय प्रभावशाली देवता आपको निरंतर नमस्कार करते हैं। तो हे देवी, सर्वलोकाधिपति विष्णु को जीवित करके आप देवताओं को शोक सागर से पार कर दीजिए। हे अम्बे, भगवान विष्णु का सिर छिन्न होकर कहाँ चला गया हम बिल्कुल नहीं जानते। इस समय इन्हें जीवित करने के लिए अन्य कोई युक्ति नहीं सूझ रही है। तो हे देवी, मृत प्राणियों को जीवित करने के उद्देश्य से आप कृपा करके इस प्रकार में समर्थ हैं, उसी प्रकार समस्त संसार को आप जीवन देती हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, इस प्रकार सामगान निर्गुण सामवेकों के द्वारा स्तुति किए जाने पर देवी माँ प्रसन्न हो गई। उसी समय देवताओं को सुख प्रदान करने वाले शब्दों से युक्त स्वजनों को आनंदित करने वाली आकाश स्थित शुभ वाणी से उन्होंने कहा कि हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें, आप तो स्वचित रहें। हे अमरगण, इन वेदों के भावपूर्ण स्तवन से मैं परम प्रसन्न हो चुकी हूँ और इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस स्तुति से मेरी आराधना करेगा अथवा भक्तिपूर्वक पाठ करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य त्रिकाल मेरी स्तुति को नित्य भक्ति पूर्वक सुनेगा वह सभी दुखों से विमुक्त होकर परम सुख हो जाएगा। वेदों के द्वारा उच्चारित किए जाने के कारण यह स्तुति वेदों के समान ही है। तो हे देवों, अब आप विष्णु के शिरोच्छेद का कारण सुनिए, क्योंकि वह लोक में बिना कोई कारण कार्य नहीं कर सकते। अब एक बार अपने समीप बैठी हुई अपनी प्रियतमा सागर पुत्री लक्ष्मी जी का चिंताकर्षण मुख देखकर भगवान विष्णु जी हंस पड़े। अब उन्होंने सोचा, माता लक्ष्मी ने, कि भगवान विष्णु मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं। मेरे मुख में विष्णु जी को कौन सा ऐसा दोष दिख गया जिसके कारण वो हंस पड़े हैं, और बिना किसी कारण के जानना हंसना तो असंभव है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने किसी अन्य सुंदर स्त्री को मेरी सौत बना लिया है। अब इसी विचार मंथन के परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी कोपाविष्ट हो गई और उनके शरीर में तमोगुण प्रवृत्तियां जो हैं वो प्रविष्ट कर गई थी, घर कर गई थी। उसके पश्चात किसी देवयोग के प्रभाव से देवताओं के कार्य साधन के उद्देश्य से ही उनके शरीर में अत्यंत उग्र तामसिक शक्तियां जो हैं वो प्रविष्ट कर चुकी थीं। अब लक्ष्मी जी के शरीर में तामसिक शक्तियों का समावेश हो चुका था और इस कारण से वे क्रोधित हो उठी और अपने मन ही मन में मंद स्वर में उन्होंने कहा, तुम्हारा यह सिर कटकर गिर जाए। अब स्त्री स्वभाव है, कारण है, स्त्री जो भी गुस्से में कहे वो सच्चे होता है। स्त्री स्वभाव के कारण ही भावी वश और संयोग से बिना सोचे समझे ही लक्ष्मी जी ने अपने ही सुख को विनष्ट करने वाला श्राप दे दिया। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख वैधव्य से भी बढ़कर होता है। मन में ऐसा सोचकर और शरीर पर तामसिक शक्तियों का प्रभाव रहने के कारण उन्होंने ऐसा कह दिया। मिथ्याचरण, साहस, माया, मूर्खता, अति लोभ और अपवित्रता, दयाहीनता, अब ये सब तो स्त्रियों के स्वाभाविक दोष होते हैं। अब मैं उन वासुदेव को पूर्व की भांति सिरयुक्त कर देती हूँ। इनका सिर पूर्व शाप के कारण ही लवण सागर में डूब गया है। तो हे श्रेष्ठ देवताओं, इस घटना के होने में एक अन्य कारण है कि आप लोगों का महान कार्य अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हयग्रीव नाम का एक दानव था, जो कि सरस्वती नदी के तट पर बहुत कठोर तपस्या करने लगा। वह दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके तथा सभी प्रकार के भोग ऐश्वर्य से दूर रहकर मेरे माया बीजात्मक एकाक्षर मंत्र व्रीम का जाप किया करता था। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसिक शक्ति का वह सतत ध्यान करता था। अब वो जो है 1000 वर्ष तक उसने बहुत कठोर तपस्या की। उस समय उस दैत्य ने जिस रूप से मेरा ध्यान किया उसी तामस रूप में उसे दर्शन देने हेतु उसके समक्ष में प्रकट हो चुकी थी। उस समय सिंह पर आरूढ़ हुई मैंने दयापूर्वक उससे कहा कि हे महाभाग, हे प्रभु, हे बच्चे, तुम वरदान मांगो।
हे सुब्रते, मैं तुम्हें यच्छित वरदान प्रदान करूंगी। अब वह दानव देवी का ऐसा वचन सुनकर के प्रेम विहल हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम और प्रदक्षिणा की। मेरा रूप देखते ही प्रेम भाव के कारण प्रफुल्लित नेत्रों वाला, हर्षातिरेक के कारण अश्रुपूरित नयनों वाला वह दानव मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव बोला, हे महामाया, हे जगत का सृजन पालन का संहार करने वाली, हे भक्तों पर कृपा करने वाली, हे सकल काम प्रदायिनी, हे मोक्षदायिनी, हे शिवे, हे देवी, आपको नमस्कार है। जल, पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों का कारण आप ही हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन तत्वों का कारण भी आप ही हैं। तो हे महेश्वरी, नासिका, जिह्वा, नेत्र, त्वचा और कान, ये ज्ञानेंद्रियां तथा हाथ, पैर, वाक, गुदा, ये कर्मेंद्रियां आपस ही उत्पन्न होती हैं। देवी ने कहा, तुम्हारा क्या अभिष्ट है? जो कुछ भी तुम्हारा अभिलषित वर हो उसे मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति और अद्भुत तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। इस पर हयग्रीव बोलता है कि हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दो जिससे मेरी मृत्यु कभी नहीं हो और देव दानव हमेशा में मैं अपराज्य रहूं, मुझे कोई मार ना सके और मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। अब इस पर देवी ने कहा, जन्म लेने की मृत्यु निश्चित होती है, मरने वाले का ही जन्म निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन भला कैसे किया जा सकता है? अतः हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु तो अवश्य भावी आएगी और अवश्य भावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य कोई दूसरा वर मांग लो। अब यह देख करके हयग्रीव बोला, हे जगदम्बे, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इसी मनवांछित कामना को आप पूर्ण कीजिए। देवी ने कहा, हे महाभाग, अपने घर जाकर तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इस दैत्य को यह वरदान देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्ट आत्मा इस समय मुनिजनों, वेदों को इस प्रकार पीड़ित कर रहा है और तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इस सिर विहीन विष्णु के धड़ पर संयोजित कर देंगी। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस पापात्मा, अत्यंत क्रूर और दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार कर देंगे। सूत जी कहते हैं कि हे देवताओं में, इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई। इसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर के देव कृतकर्मी शिल्पी विष्णुकर्मा से बोले। देवताओं ने कहा, आप विष्णु जी के धड़ पर सोने का सिर जोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए। ये भगवान हयग्रीव ही दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। तो सूत जी आगे की कथा कहते हुए प्रारंभ करते हैं कि देवताओं को यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक अपने खड्ग से देवताओं के सामने ही घोड़े का सिर काटा और इसके पश्चात उन्होंने घोड़े का वह सिर अवलिंबर विष्णु भगवान के शरीर से संयोजित कर दिया। इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से वे भगवान विष्णु हयग्रीव कहलाए। कुछ समय बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मध्य में चोर उस देव शत्रु दानव का युद्ध भूमि में अपने तेज से वध कर दिया। इस संसार में प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देने वाली है। इस चरित्र का पाठ और श्रवण करने मात्र से प्राणियों की सभी जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं और उन्हें संपदाएं अनायास ही प्राप्त होती हैं। विशेषकर नवरात्रों में इन कथाओं को सुनना बहुत ही लाभकारी होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।